हेलो डियर स्टूडेंट, मैं मनोज शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ प्लेनेट इंस्टीट्यूट पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज के लेक्चर में हम करने वाले हैं द्वितीय कोटि की रैखिक अवकल समीकरण। द्वितीय कोटि की जो रैखिक समीकरण है, मतलब जिसका ऑर्डर क्या है, जिसका ऑर्डर अपने पास क्या होगा, जिसकी कोटि जो अपने पास होगी, कितनी कोटि है वो दो होगी। कितनी होगी? कोटि दो होगी। ऑर्डर जिसका दो होगा उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। ये आपकी यूनिट नंबर 3 है और ये आपकी जो ओडी बुक है उसकी यूनिट नंबर 3 है। 3 यूनिट आपकी ओडी में है। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, इसमें कितनी यूनिट आपकी? 3 यूनिट है। और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में आपकी कितनी यूनिट है? 2 यूनिट है। ठीक है, अपन ने इसके 2 यूनिट कर लिए हैं और उसमें मैं एक दो चैप्टर बाकी है वो करवाऊंगा। फिर ये आपकी ये तीसरी यूनिट अपन कर रहे हैं। ठीक है, फिर अपन साथ में पीडी को भी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अब आपकी क्लासें हैं वो रेगुलर रहेगी लगभग, है ना। मान लो किसी दिन कोई काम हो गया तब एक अलग बात है, अदरवाइज आपकी क्लासेज है वो रेगुलर रहेगी। और अपने फ्रेंड्स को भी बताएं, साथ में फ्रेंड्स को बताएं। और आपके जो एग्ज़ाम है वो एग्ज़ाम भी जल्दी होने वाले हैं। सितंबर के महीने में आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं, इसलिए आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। 1 से 1.5 महीना ही अपने पास पड़ा है। अब आपको 2 यूनिटें मैंने करवा रखी है, वो आप जल्दी से लेक्चर देख लो। और जिसको वो लेक्चर है वो मिल नहीं रहे हैं तो वो मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं। जिसको नोट्स भी चाहिए वो भी मेरे को व्हाट्सअप पे मैसेज कर सकता है। मैं अपने व्हाट्सअप नंबर यहाँ लिख देता हूँ। और मैंने आपको ग्रुप भी बना रखा है, उस ग्रुप से भी आप जुड़ सकते हो। व्हाट्सअप पे ग्रुप बना रखा है 8005519125। ठीक है, आज के लेक्चर में अपन करने वाले हैं द्वितीय कोटि की रैखिक अवकल समीकरण के बारे में। ठीक है, ये मेरे नंबर है, व्हाट्सअप कर देना। ठीक है, तो द्वितीय कोटि की जो रैखिक अवकल समीकरण है उसके बारे में अपन पढ़ रहे हैं। इसका जो ऑर्डर है वो अपने पास कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। अब आपके एग्जाम में डेफिनेशन भी पूछते हैं, डेफिनेशन वगैरह पूछते हैं। अब की बार एमसीक्यू आया था तो एमसीक्यू में भी आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि द्वितीय कोटि की रैखिक अवकल समीकरण का जो मानक रूप है वो क्या होता है। तो अपन बात करें सबसे पहले, हेडिंग डालते हैं सबसे पहले अपन। द्वितीय कोटि की द्वितीय कोटि की रैखिक अवकल समीकरण, द्वितीय कोटि के रैखिक अवकल समीकरण, द्वितीय कोटि की रैखिक अवकल समीकरण। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर। सेकंड ऑर्डर, ठीक है। सबसे पहले आपको द्वितीय कोटि की जो रैखिक अवकल समीकरण होती है उसका आपको मानक रूप पूछते हैं। क्या पूछते हैं? मानक रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म। मानक रूप, मानक रूप। स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करें कि किस फॉर्म में सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, तो देखो सबसे पहले यदि इसका मानक रूप की बात करें तो इसका मानक रूप होता है d2y/dx2 प्लस p dy/dx प्लस qy इक्वल टू r। d2y/dx2 प्लस p dy/dx प्लस qy इक्वल टू r। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? देखो d2y प्लस p dy प्लस qy इक्वल टू r। मैंने d को क्या नाम दिया है? d अपॉन dx।
ये आपने सेकंड जो यूनिट करवाई थी उसमें मैंने बताया था कि डी को हमने क्या लिखा है, डी अपॉन डी एक्स। तो देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, डी टू वाई बाई डी एक्स टू, तो डी टू वाई प्लस पी, इसको मैंने डी वाई लिख दिया, और ई क्यू वाई इक्वल टू आर। अब इनमें से सब में से वाई कॉमन ले तो ये बन जाएगा डी स्क्वायर प्लस पी डी वाई प्लस वाई, सॉरी यहाँ पे क्यू, इक्वल टू आर। ये जो समीकरण अपने पास होती है, ये समीकरण आपकी द्वितीय कोटि की रैखिक अवकल समीकरण कहलाती है। रूप की समीकरण द्वितीय कोटि की द्वितीय कोटि की रैखिक अवकल समीकरण कहलाती है। इसको अपन क्या कहेंगे, सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। डी टू वाई बाई डी एक्स टू प्लस पी डी वाई प्लस क्यू वाई इक्वल टू आर। जहाँ पे पी क्यू आर है ना, वो अक्ष के फलन होते हैं। जहाँ पी क्यू आर किसके फलन होते हैं, केवल अक्ष के फलन है, केवल अक्ष के फलन है, केवल अक्ष के फलन है, ठीक है। तो ये अपने पास होती है द्वितीय कोटि की जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो होता है डी टू वाई बाई डी एक्स टू प्लस पी डी वाई प्लस क्यू वाई इक्वल टू आर, ठीक है। इस फॉर्म में ये आपकी सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, ठीक है। केवल ये किसके फलन होने चाहिए, अक्ष के फंक्शन होने चाहिए, ठीक है। ये आपकी सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। ठीक है, ये आपकी सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। अब इसके बाद में यदि अपन बात करें, इसके बाद में यदि अपन आगे बात करें, तो देखो मैंने आपको बताया था सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो इस प्रकार से होता है, डी टू वाई बाई डी एक्स टू प्लस पी डी वाई बाई डी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल टू आर। आपको सीधा पूछ सकते हैं कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है क्या। द्वितीय कोटि का जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है वो आपकी इस स्टैंडर्ड फॉर्म में होती है। अब इसमें जो पी क्यू आर होता है वो ओनली किसके फंक्शन होता है, केवल अक्ष के फंक्शन होती है, ठीक है। इतना आपको क्लियर हो चुका होगा। अब देखो इसके आगे करते हैं अपन, इसके चार टाइप के इसके क्वेश्चन आपको मिलेंगे। चार टाइप के आपको क्या मिलेंगे, इसके क्वेश्चंस मिलेंगे। अब आगे देखो, पूरक फलन कैसे ज्ञात करते हैं इसमें। पूरक फलन ज्ञात करने की नियम, पूरक फलन ज्ञात करने की नियम, पूरक फलन ज्ञात करने की नियम। रूल्स फॉर फाइंडिंग, रूल्स फॉर फाइंडिंग द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन।
कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। अब देखो इसमें एक ध्यान रखना आपको कि इसमें एक CF का एक भाग निकालेंगे। वो किससे निकालेंगे अपन, उसके लिए कुछ रूल्स हैं। देखो सबसे पहले यदि अपन इसके स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करें, जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का, वो आपका होता है d2y/dx2 प्लस p dy/dx प्लस qy इक्वल टू r। ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। अब मैं आपको एक टेबल बना रहा हूँ। उस टेबल में आपको क्या करना है कि यदि अपने को इस प्रकार का फॉर्मेट मिलता है तो अपने को पूरक फलन इसका जो CF मानना है वो क्या मानना है। अभी आपको हो सकता है कि ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि भाई सर क्या करवा रहे हैं, लेकिन अब जब अपन क्वेश्चन करेंगे तब आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो देखो एक नंबर पे यदि अपन बात करें तो इनमें इधर बात करूँ मैं क्रमांक की, इसमें बात करूँ यदि ऐसा वाला हो तो केस, तब तो पूरक फलन क्या होगा, पूरक फलन CF। ठीक है। तो देखो यदि मैं पहले पॉइंट की बात करूं, यदि अपने पास इस प्रकार से हो 1 प्लस p प्लस क्यू इक्वल टू यदि 0 हो जाता है, मतलब इसमें जो अपने पास 1 प्लस p तो ये वाला रहेगा जो अपने पास स्टैंडर्ड फॉर्म में होता है p, वो वाला p, और यहाँ का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है q उसका मान। यदि इस प्रकार का केस मिलता है कि 1 प्लस p प्लस क्यू करने पर क्या हो जाए, 0 हो जाए, तब उसके CF, तब उसका पूरक फलन को क्या मानेंगे अपन, y इक्वल टू e की पावर x। ठीक है। ये तो जब अपन के पास ऐसा वाला केस हो कि 1 प्लस p प्लस क्यू इक्वल टू 0 हो जाए। दूसरा केस यदि 1 माइनस p प्लस क्यू इक्वल टू 0 हो जाए, तब पूरक फलक का एक भाग क्या हो जाएगा अपने पास, y इक्वल टू ए की पावर माइनस एक्स। हो सकता है आपको अभी समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब एक एग्जाम्पल क्लियर कर लोगे आप तो आपको सारी चीज़ें हैं वो क्लियर हो जाएंगी, और ये आपको याद भी करने हैं और याद भी हो जाएंगी। ठीक है। इसके बाद में जो तीसरा केस होता है, वो तीसरा केस है वो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है 1 प्लस पी एम प्लस क्यू अपॉन एम स्क्वायर इक्वल टू यदि 0 हो जाए, तब उसका जो CF का भाग होता है वो होता है y इक्वल टू ए की पावर एम एक्स। ठीक है। चौथा अपन यदि बात करें तो p प्लस क्यू एक्स इक्वल टू 0, तो यहाँ से हो जाएगा y इक्वल टू एक्स। ठीक है। 6 पार्ट है इसके, 6 में से मैं बताऊंगा कि कौन सा इसमें इंपॉर्टेंट भी है। 2 प्लस 2px प्लस 2 प्लस 2px प्लस क्यू एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, तो इसमें हो जाएगा y बराबर एक्स स्क्वायर। और लास्ट वाला केस है आपके पास m m-1 प्लस पी एम एक्स प्लस क्यू एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, तो इसका लिए CF का भाग हो जाएगा y इक्वल टू एक्स की पावर m। अब देखो मैं इनको समझाता हूँ आपको कैसे है। यदि अपन इसकी बात करें थर्ड वाले स्टैंडर्ड फॉर्म, ये स्टैंडर्ड फॉर्म एक होता है 1 प्लस पी एम अपॉन क्यू अपॉन एम स्क्वायर इक्वल टू 0। यदि इसी में m का मान मैं 1 रख दूं तो ये बन जाएगा मेरे पास कौन सा केस, 1 प्लस पी प्लस क्यू इक्वल टू 0। तो m इक्वल टू 1 रखते हैं, यहाँ पे देखो y बराबर e की पावर एम एक्स हो गया, m की जगह 1 रखोगे तो ये आ गया पहला पार्ट। ठीक है। जैसे ही मैं m का मान क्या रख दूं इसमें, m बराबर -1 रख दूं तो ये बन जाएगा 1 माइनस पी प्लस क्यू इक्वल टू 0, और यहाँ से इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, y बराबर e की पावर माइनस एक्स, ये यहाँ से आ जाएगा सेकंड रो। तो मतलब ये जो तीसरा तो इनका क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म है, इससे पहले ऊपर दोनों वाला केस आ जाएंगे। तो पहला केस भी इंपॉर्टेंट है इसमें, दूसरा केस भी इंपॉर्टेंट है, और एक तीसरा जो केस है वो ये इंपॉर्टेंट है आपका। ये तो तीनों तो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट है ही। एक केस हो जाएगा आपके पास यदि p है, उस दूसरा है q, और उसको अपन x से मल्टीप्लाई करके यदि 0 आ रहा है, तब उसका CF का एक भाग हो जाएगा y इक्वल टू एक्स। अब इसका स्टैंडर्ड फॉर्म आपका ये होता है, m की वैल्यू 1 रखो यहाँ पे, m की वैल्यू 1 रखा तो ये क्या मिलेगा, 0 प्लस पी एक्स, है ना, प्लस क्यू एक्स स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा 0। तो यहाँ पे अपने पास पी एक्स प्लस क्यू एक्स स्क्वायर। ठीक है। तो यहाँ पे अपने पास x का मान 1 रखा तो ये इसको वेरीफाई नहीं करता। m का मान 0 रखो, उससे क्या हो जाएगा, 0 रखने पर ये सेटिस्फाई नहीं करेगा, है ना। तो ये इसके अलग पार्ट है ये।
तो ये आपको याद रखने हैं 6 के 6 पार्ट। ठीक है, तो इनको आपको क्या करना है, याद करना है। अभी जब अपन इनको क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे तो आपको सारी चीजें हैं वो आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो बोलो, देखो अगले पेज में करते हैं अपन इसको। देखो मैंने सबसे पहले बताया था स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। ये होता है d2y/dx2 प्लस pdy प्लस qy इक्वल टू r। इसमें p q r क्या होते हैं, अक्ष के फंक्शंस होते हैं। अब इसमें मैंने बताया था पूरक फलक को एक भाग मानने के लिए यदि अपने पास ये वाला केस हो 1 प्लस पी प्लस क्यू इक्वल टू 0, तो इसमें पूरक फलक का भाग क्या हो जाएगा, y बराबर ए की पावर x। दूसरा 1 माइनस पी प्लस क्यू इक्वल टू क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू e की पावर माइनस x। थर्ड वाले केस की यदि अपन बात करें तो 1 प्लस पी अपॉन एम प्लस क्यू अपॉन एम स्क्वायर इक्वल टू यदि 0 हो, तो इसमें आपका सॉल्यूशन हो जाएगा y बराबर e की पावर एम एक्स। चौथा बात करें तो p प्लस क्यू एक्स इक्वल टू 0, तो अपने पास इसका सॉल्यूशन हो जाएगा y बराबर x। फिफ्थ वाला केस अपने पास है क्या, 2 प्लस टू पी एक्स प्लस क्यू एक्स स्क्वायर इक्वल टू यदि 0 हो जाए, तब उसमें अपने पास सॉल्यूशन हो जाएगा y बराबर एक्स स्क्वायर। और लास्ट वाला केस अपने पास है एम माइनस वन प्लस पी एम एक्स प्लस क्यू एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, तो यहाँ से y बराबर हो जाएगा x की पावर। ठीक है, तो ये तो आपको हर हाल में ही 6 केस, 6 में से 4 केस तो आपको याद करने हैं। जैसे जैसे अपन इन पे एग्जाम्पल पे अप्लाई करेंगे ना, वैसे वैसे आपको सारे ये आपको याद भी हो जाएंगे। तो एक क्वेश्चन तो इसी टाइप पे आपको मिलेगा, एग्जाम में श्योर क्वेश्चन मिलेगा। और यहाँ से यदि अपन बात करें, ये जो डेफिनेशन है वो पहले एग्जाम में पूछी जाती है, पहले एग्जाम में पूछी जाती थी तीन डेफिनेशन, तब ये डेफिनेशन आपकी पूछी गई थी। ठीक है ना, ये वेरी इंपॉर्टेंट में लगा सकते हो आप। पर आप एग्जाम में नहीं पूछते हैं तो आपको एमसीक्यू बनाकर पूछा जा सकता है। ठीक है, देखो अब यदि अपन बात करें प्रोसीजर की कि इसकी क्रियाविधि क्या है, इसकी अपन यदि बात करें तो इस प्रकार के जो क्वेश्चंस आते हैं उन क्वेश्चन को सोल्व करने की क्रियाविधि क्या होती है। तो पूरक फलक की अपन ने बात कर ली। इसमें एक नोट लगा के एक पॉइंट लिखो कि इसमें ये ध्यान रखना है कि जो d2y/dx2 है उसका गुणांक हमेशा एक लेना है। मानक रूप में जब भी अपन मानक रूप लेंगे तब उसमें d2y/dx2 का गुणांक क्या होगा, एक होता है। ठीक है, यदि वो मानक रूप में नहीं है, कोई इक्वेशन मान लो यदि मानक रूप में नहीं होती है, तो उसको पहले किस में कन्वर्ट करेंगे, मानक रूप में। जैसे मान लो मैं इसकी बात करूँ एक्स स्क्वायर d2y/dx2 प्लस एक्स dy/dx प्लस टू एक्स वाई इक्वल टू 1। तो ये जो इक्वेशन है सेकंड ऑर्डर की है, बट ये मानक रूप में नहीं है, तो अपन क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। और जैसे एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे ये समीकरण किस में, ये इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगी, आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो हमेशा याद रखना मानक रूप में बदलने के लिए पहले अपने को क्या करना पड़ेगा, जो d2y/dx2 है उसका गुणांक है वो क्या करना पड़ेगा, ए करना पड़ेगा। ठीक है, अब अपन इसकी क्रिया विधि की बात करें, फिर अपन अगले अगले लेक्चर में क्या करेंगे, इसके क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, इनको तैयार करना है, इनको याद करना है। कार्य विधि, वर्किंग प्रोसेस। पहले पॉइंट की बात करें तो सबसे पहला पॉइंट अपने को ये करना है कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सर्वप्रथम दी गई समीकरण को स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलो। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, d2y/dx2 प्लस pdy/dx प्लस qy इक्वल टू r। ये आपकी क्या होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। ठीक है, दूसरा
d2y/dx2 का गुणांक इकाई होना चाहिए। ऐसे स्टैंडर्ड फॉर्म में ये चीज कंप्लीट हो जाएगी, लेकिन अलग से भी लिख लेते हैं। चलो, इकाई में होना चाहिए, इकाई होना चाहिए। जो d2y/dx2 है उसका गुणांक क्या होना चाहिए? इकाई होना चाहिए। तीसरा अपन क्या ज्ञात करेंगे? पूरक फलन ज्ञात करेंगे। पूरक फलन, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है? पूरक फलन ज्ञात करो। चौथा, अब जो पूरक फलन आएगा y इक्वल टू यू वी मानकर उसका सॉल्यूशन मानेंगे। y इक्वल टू यू वी लेंगे और सरल करते हैं, ठीक है। जो अपने पास CF का भाग आएगा उसको अपन किससे गुणा कर देंगे? v से गुणा कर देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या करेंगे? एक ऐसा आ जाएगा dv अपॉन में dx, उसको क्या मानना है? p। जैसे जैसे अपन क्वेश्चन सोल्व करेंगे ना तब आपको समझ में आ जाएगा। लेकर p तथा अक्ष में एक ही समीकरण, समीकरण के रूप में रख लेंगे। सिक्स्थ वाले पॉइंट की बात करें अपन, इस प्रकार प्राप्त रैखिक समीकरण का पूर्ण हल, कंप्लीट सॉल्यूशन अपन क्या करते हैं? पूर्ण हल, कंप्लीट सॉल्यूशन ज्ञात करेंगे, ठीक है। ये अपने पास क्या होती है? वर्किंग प्रोसेस, ठीक है। तो वर्किंग प्रोसेस में आपको क्या याद रखना पड़ेगा कि सबसे पहले आपको दी गई समीकरण को क्या करना है? स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलने का मतलब हो गया कि d2y/dx2 का गुणांक इकाई होना चाहिए। फिर इसका पूरक फलन ज्ञात करना है। फिर अपने को क्या करना है? इसका जो पूरक फलन जो भी आएगा उसको v से मल्टीप्लाई करना है। तो एक सॉल्यूशन अपन ये मान लेंगे कंप्लीट सॉल्यूशन इसका y इक्वल टू यू वी। फिर अपन इसका v का मान निकालेंगे और v मान ज्ञात करके फिर दोनों को अपन एक साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ये अपने पास कंप्लीट सॉल्यूशन होगा। ये जो होगा ना वो अपने पास क्या होगा? कंप्लीट सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो फिर अपन dy/dx इक्वल टू p मानकर p और अक्ष में एक ही समीकरण बनेगी और उसके बाद में एक ही समीकरण को हल करके अपन इसका कंप्लीट सॉल्यूशन ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। यदि अपन बात करें इसका वापस रिवीजन की बात करें तो इसका रिवीजन क्या हो जाएगा? d2y/dx2 प्लस pdy/dx प्लस qy इक्वल टू r। इस फॉर्म में ये क्या होनी चाहिए? स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। ये क्या होती है? स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, ठीक है। फिर अपने क्या करा था? CF का एक भाग निकाला था, उसके लिए अपन के पास कुछ केस पड़े थे 1 प्लस पी प्लस क्यू इक्वल टू 0। तो उसके लिए CF क्या हो जाएगा? y इक्वल टू ए की पावर एक्स 1 माइनस पी प्लस क्यू इक्वल टू 0 इक्वल टू ये बन गया y बराबर ए की पावर माइनस एक्स 1 प्लस पी अपॉन एम प्लस क्यू अपॉन एम स्क्वायर इक्वल टू 0। तो उसके लिए CF क्या हो जाएगा? y इक्वल टू ए की पावर एम एक्स। फिर p प्लस क्यू एक्स इक्वल टू ये 0। इसके लिए जो अपने पास CF का भाग होगा वो y की पावर y बराबर x। ये अपने पास आ गया, ठीक है। इसके बाद में अपने वर्किंग प्रोसेस देखी थी। वर्किंग प्रोसेस में कुछ भी नहीं करना, सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। फिर उसके बाद में इसका CF निकालना है। फिर उसको सॉल्यूशन जो मानना है y इक्वल टू यू वी मानना है। फिर अपने को क्या करना है? जो भी सॉल्यूशन आता है उसको v से मल्टीप्लाई करना है। फिर उससे अपने को क्या निकालना है? dv अपॉन dx निकालेंगे, d2v अपॉन dx2 निकालेंगे, उनको रख के इक्वेशन में रख देंगे। इक्वेशन में रखते अपने पास क्या बनेगी? dv अपॉन dx इस फॉर्म में, और उसको अपन क्या मान लेंगे? p मान लेंगे, और p मानकर p और x में रैखिक समीकरण बनेगी और उसको अपन क्या कर लेंगे? सोल्व कर लेंगे, ठीक है। अब आज के लेक्चर में अपन इतना ही करते हैं। आप नोट्स बनाना स्टार्ट कर दो। नोट्स बना सकते हो तो नोट्स बना लो, यदि भाई नोट्स नहीं बनाते हो तो नोट्स में आपको डायरेक्ट सेंड कर दूंगा। नोट्स बने हुए हैं क्योंकि मैंने कॉलेज में अपने कॉलेज में इसको करवा दिया है मैंने, ठीक है। जैसे जैसे मैटर होता रहेगा आपको मैं सेंड कर दूंगा यूट्यूब चैनल पे, और व्हाट्सएप पे भी सेंड करूंगा। व्हाट्सएप पे मैंने ग्रुप बना रखा है, तो जो भी ग्रुप से अभी तक नहीं जुड़ा है वो ग्रुप से जुड़े, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू।